नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं जो विषय लेकर के आया हूँ वो विषय बिहार के बेरोजगार युवा नौजवान और बिहार से बाहर रहने वाले हमारे बिहार के लोगों के संदर्भ में कुछ बात कहने आया हूँ। दोस्तों, मित्रों, आज जो हम लोगों को बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों में अपमानजनक बात सुनने को मिलता है। लोग मुझे कोई बिहारी कहते हैं, कोई प्रवासी कहते हैं, कोई एमसीबीसी कहकर गाली देते हैं। तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? तो इस पे कभी क्या आप लोगों ने चिंतन मंथन किया है? कभी सोचा है कि किन लोगों के कारण हम अपना प्रदेश, अपना प्रांत, अपने माता पिताजी को, बूढ़े बुजुर्गों को, मित्र को, दोस्त को घर परिवार छोड़ करके दूसरे प्रदेश में एक प्रवासी के तौर पे रहते हैं, जबकि हम इस देश में प्रवासी नहीं हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये लोग सभी लोग मुझे प्रवासी कहते हैं। क्या सोचा है कि इसका जिम्मेवार कौन है? आपको ले चलूंगा 77 के बाद के दशक का। आपको बता देना चाहता हूं कि जब बिहार में जगन्नाथ मिश्र की सरकार बनी तो जातिवाद चरम सीमा पे था, और वो बिहार में आज तक जातिवाद का ही खेल खेला गया। वहां पे विकास का खेल नहीं खेला गया, वहां पे रोजी रोजगार का खेल नहीं खेला गया, वहां पे उद्योग धंधा लगाने का खेल नहीं खेला गया, वहां पे बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं की गई, कुटीर उद्योग का बात नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ मिश्र भी दोषी हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि उसके बाद, जगन्नाथ मिश्र के बाद सरकार बनती है सामाजिक न्याय की सरकार। आदरणीय सम्मानीय हमारे गार्जियन लालू प्रसाद यादव जी, आरजेडी का सरकार रहा, यानी लालू एंड राबड़ी की सरकार रही 15 साल। उस 15 साल में क्या हुआ? गुंडागर्दी, छीन छोर का उद्योग लगा, फैक्ट्री लगा, परिवारवाद आगे बढ़ा, और आज लालू प्रसाद यादव जी किस कारण जेल में गए हैं सो वो जग जाहिर है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर उस 15 सालों में, लालू राबड़ी के 15 सालों में नए उद्योग धंधा लगते तो एक बड़ा बात होता। उस 15 साल में जगन्नाथ मिश्र और लालू यादव ने, जगन्नाथ मिश्र जी का जो कार्यकाल रहा, लालू यादव जी का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जितने भी चीनी उद्योग थे, जितने भी कपड़ा उद्योग थे, सूत उद्योग था, उस सब पे ताला लगना शुरू हो गया। और आते आते नीतीश के सरकार में सब चीज खत्म हो चुका। 2005 में आते हैं हम, तो उस समय सरकार बनी ये सामाजिक न्याय और विकास का, यानी कि उन्होंने ऐसा आईना दिखाने का काम किया कि अब बिहार कोई तो जापान बन जाएगा। लेकिन बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय कहते थे कि बिहारी होना गर्व है, बिहारी का स्वाभिमान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हमारा बिहारी भाई चांद पे भी नौकरी कर सकता है, रोजगार कर सकता है। लेकिन कब तक अपना प्रांत को छोड़ करके, घर को छोड़ करके? नीतीश बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री, आप भी दोषी उतना ही हो जितना जगन्नाथ मिश्र, जितने लालू प्रसाद यादव और आपको बता देना चाहता हूं कि आपने जो सपने दिखाए थे, आपके विकास काल में नहीं हुआ। आप सिर्फ रोड बनाना, बिल्डिंग, इमारत खड़ा करना, ये विकास नहीं होता है। युवा नौजवानों को हर एक हाथ को रोजगार चाहिए, हर एक बेटियों, घर में जो बैठी हुई बेटियां, उनको कुटीर उद्योग चाहिए, घर में कम से कम 10,000 रुपया कमाए, ऐसी सरकार होनी चाहिए। आपको बता देना चाहता हूं कि आपके भी सरकार ने कोई भी ऐसा उद्योग धंधा नहीं लगाया जिसपे बिहार आप पे गर्व करे। तो इसलिए बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है कि
कि आज जो हम लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, असम, पंजाब, हरियाणा और दूसरे किसी भी राज्य में अगर अपमानित हो रहे हैं तो उसके लिए हमारे लोग, हमारा नेता लोग दोषी है, क्योंकि उनको जिस उम्मीद के साथ हम चुनते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन वो सरकार हमारे लिए खरा नहीं होती है और हमारे कल के भविष्य के पीढ़ी के लिए नहीं सोचती। इसलिए अब आप लोग के बीच में युवा बिहार सेना पार्टी है, जो कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव से शुरुआत किया है और ये पार्टी भारत के निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, युवा बिहार सेना, जो कि बिहारी अस्मिता के लिए, बिहारी स्वाभिमान के लिए यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी कहती है कि बिहारी भगाओ, कभी भाजपा कहती है कि बिहारी भगाओ, और बच्चा कुचा जो था लॉकडाउन में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने कहा कि नोएडा, गाजियाबाद और महरौली से बस खुल रही है, आप लोग जाओ। उस लॉकडाउन में जो भगदड़ मचा, आप लोग को याद होगा जो भगदड़ मचा, उस भगदड़ में हमारे बूढ़े बुजुर्ग, बेटियां, बच्चे भूखे प्यासे, एक बूंद जल नहीं मिला उनको, और ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने भगाने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा दिल्ली में कोई झंडा, डंडा, बैनर पार्टी ना होने के कारण ये अफरा तफरी का माहौल हुआ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इस एमसीडी चुनाव से आप शुरुआत हो चुकी है कि आपके लिए अपना झंडा, डंडा, बैनर पार्टी है और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग देश को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले हम बिहार के लोग हैं, हम बिहारी हैं और मुझे गर्व होता है, गर्व है कि बिहारी है। इसलिए बिहार वासी लोग तैयार हो जाओ दिल्ली में। हम शुरुआत करते हैं दिल्ली से, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शुरुआत हमारी दिल्ली से है, फिर आने वाले समय में देश पे कब्जा करेंगे। इसलिए दिल्ली सल्तनत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग 32% बिहारी हैं और जिस दिन 32% बिहारी जाग गया तो ये जितने भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं बिहारी भगाओ, उत्तर प्रदेश के भैया भगाओ, उन लोग बोलने की साहस नहीं करेंगे। इसलिए युवा बिहार सेना दिल्ली प्रदेश में एमसीडी, आगामी एमसीडी चुनाव में अपना झंडा, डंडा, बैनर पार्टी लेकर के आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, आपकी स्वाभिमान की लड़ाई, आपका मान सम्मान की लड़ाई के लिए ये इंजीनियर राजकुमार पासवान, आपका बेटा, बिहारी पुत्र, अपने आप को झोंक चुका है। और बिहार होना गर्व है, क्योंकि हम लोग मेहनत कश लोग हैं, इसलिए घबराना नहीं है। आप लोग चलो। जय बिहार, जय भारत,